तो नहीं करोगे? अरे बाबा, लेकिन शायद कोई मंडला रहा है। किसका मैसेज आया? ओके बाय डार्लिंग। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज मैं इश्क मुर्शद की लेटेस्ट एपिसोड के रिव्यू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन, ये बड़ा स्वीट सा लाइट रोमांटिक सा ड्रामा दिन ब दिन हमारी तवज्जो अपनी तरफ खींच रहा है और बहुत ही इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। तो चलिए नाज़रीन, बिना किसी देरी के रिव्यू का आगाज़ करते हैं, जिसमें कि हम देखते हैं कि सुलेमान अहमद जैसा शख्स अपनी बेटी को बचाने के लिए दाऊद अली ख़ान के पास भीख मांगने के लिए आता है और वहाँ पर आ जाता है शामिर और फजल बख्श, और उसे बहुत बुरा लगता है सुलेमान अहमद को इस तरह से देख के। तो वो फ़ोन करके कहता है कि आप यहाँ से चले जाएं, मैंने जो है सब कुछ ठीक कर लिया है और सब सही हो जाएगा, पीर मुर्शिद से बात हो गई है, मैं उससे मिलकर भी आया हूँ। तो वो बहुत हैरान होते हैं, लेकिन वो कहता है कि आपको कुदरत पे भरोसा करना चाहिए। तो वो बहुत ज़्यादा ऑब्लाइज हो जाता है और शामिर को कहता है कि तुमने मुझे ख़रीद लिया, मुझे ग़ुलाम बना लिया, मैं सारी उम्र ये तुम्हारा एहसान नहीं भूलूंगा। फिर वो कहता है कि आप जल्दी से यहाँ से चले जाएँ, आपका रहना ठीक नहीं। इतनी देर में हम देखते हैं कि वो जैसे ही निकलता है वहाँ पर दाऊद अली खान आ जाता है और बहुत गुस्से में होता है कि वो कहाँ गया जो उससे मिलने आया, और आगे शामिर को देख के हैरान हो जाते हैं। लेकिन नाज़रीन, मुझे ये समझ नहीं आती कि शामिर इतना फ्रीक्वेंटली इंग्लैंड से कराची आ जाता है और उसके बाप को ज़रा भी शक नहीं होता। शायद अमीर लोग ऐसे ही होते हैं। और वो फिर अपने बाप को कहते हैं कि मैं आपसे बहुत अहम बात करने आया हूँ, मैं आपको समझाने आया हूँ कि आपने ये जो हरकत किया ये ठीक नहीं की। मैंने पहले ख्वाब में देखा था कि आप डूब रहे हैं और मुझे लगता है डूबने का वक्त आ गया है। मैं आपको बचाना चाहता हूँ, लेकिन अगर आप इस तरह करेंगे तो कोई भी नहीं बचा सकेगा। और बाप को अपनी बातों में उलझा लेता है और फिर ये एहसास दिलाता है कि उस लड़की को भी छोड़ देना चाहिए और आपको सब कुछ ठीक कर देना चाहिए। और कहता है कि सोशल मीडिया पे आग लगी हुई है, सब आप लोगों के ख़िलाफ़ हो गए हैं, लेकिन बाप बॉदर नहीं करता। फिर वो कहता है कि 63% यूथ है जो कि सोशल मीडिया को ही सब कुछ समझते हैं, इस तरह हमें कभी भी वोट नहीं मिलेगा, इसलिए आपको ये सब कुछ ठीक करना होगा और आपको उस लड़की को भी निकलवाना होगा जिस पे उसका बाप नहीं मानता। लेकिन वो कहता है कि मैं आपको पार्टी का चेयरमैन होकर ये हुक्म दे रहा हूँ कि आपको ये करना ही पड़ेगा। और बाप जो है वो उलझ सा जाता है, सोचों में गुम हो जाता है और फिर सोचता है कि शायद ये ठीक ही कह रहा है, और फिर बाप को और चक्कर देता है और कहता है कि शाम को मैंने महरीन के पास जाना है, उसने मुझे डिनर पर बुलाया हुआ है। तो नाज़रीन, देखा कितने तरीके से और चालाकी से उसने इस मामले को हल कर लिया है ना? वाकई बड़ा जीदार।